इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप एक्सेल में डेटा को अलग अलग सीट में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए मैंने परचेज और सेल वाले का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे कुछ भी आप एंट्री करते हैं तो अगर वो परचेज से रिलेटेड हो तो परचेज वाले सीट में ऑटोमेटिक चला जाएगा, अगर वो सेल से रिलेटेड हो तो सेल्स वाले सीट में चला जाएगा। साथ ही साथ आपका स्टॉक भी यहाँ पे ऑटोमेटिक मेंटेन होता जाएगा, आपको कुछ भी मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एंट्री मैं करके दिखाता हूँ और वो एंट्री हमारा 21 तारीख होगा। अभी देखिए यहाँ पे टोटल 20 तारीख तक का एंट्री है। 21/5/2025 मैंने डेट लिया और यहाँ पे एक एंट्री हम लोग टाइप करेंगे परचेज का, और हम लोग परचेज करते हैं कीबोर्ड। यहाँ से हम लोग लेते हैं कीबोर्ड लेने के बाद यहाँ पे हमें क्वांटिटी देना है। क्वांटिटी हम लोग दे देते हैं 5 पीस और कीबोर्ड का जो रेट है हमारा 950 रुपये है। यहाँ पे हम लोग 950 टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब आप जैसे देखेंगे कि परचेज वाले सीट में, तो ये एंट्री आपको परचेज वाले सीट में दिखेगा 21 तारीख का। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ये देखिए 21 तारीख का एक एंट्री दिख रहा है कीबोर्ड का, 5 पीस 950 रुपये के हिसाब से। चलिए मास्टर सीट में आते हैं और फिर से एक एंट्री करते हैं हम लोग सेल्स का। देखिए आप यहाँ पे सेल्स का कोई भी एंट्री नहीं है 21 तारीख का, यहाँ पे सिर्फ लास्ट में एक फ़ैन का एंट्री है। हम लोग यहाँ पे आते हैं 21 तारीख का फिर से एंट्री करते हैं, या फिर 22 तारीख का हम लोग कर लेते हैं। 22/5/2025 ऐसे चूज़ करते हैं और यहाँ पे सेल्स टाइप डील टाइप में हम लोग यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। और हमें जो सेल करना है वो हम चाहते हैं कि SMPS सेल करें, तो यहाँ पे SMPS चूज़ कर लेते हैं, SMPS। और SMPS का जो क्वांटिटी हमारा सेल्स करने का है वो 3 पीस है। यहाँ पे हम लोग 3 पीस दे रहे हैं। रेट हमारा जो है वो 720 रुपये होगा, तो यहाँ पे हम लोग 720 रुपये डालते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सेल्स में है कि नहीं। सेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें SMPS आ गया है 3 क्वांटिटी के साथ, उसका जो सेल अमाउंट है वो 720 रुपये और टोटल प्राइस हो गया यहाँ पे। यही दोनों एंट्री आपको स्टॉक में भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्टॉक में भी यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक SMPS, तो यहाँ पे हो गया और 3 पीस आपका यहाँ पे सेल भी हो गया। तो ये भी स्टॉक आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखता जाएगा कि ये जो आइटम नेम है इसके अगेंस्ट टोटल परचेज हमारा कितना था और टोटल सेल्स कितना था। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि ये सारा काम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना है। वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक एक्सेल का फाइल है और उसमें कुछ डेटा भी है। डेटा में डेट है, डील टाइप है जो परचेज और सेल का है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। आज हम लोग इसी वीडियो में इसी डेटा के हेल्प से सारी चीज़ें सीखेंगे और ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिकल A to Z स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस डेटा सीट में कहीं भी सेल रखना है और फिर इंसर्ट टैब में आना है और इंसर्ट टैब में आने के बाद इसे टेबल में क्लिक करना है। टेबल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और इस तरह का एक क्रिएट टेबल का बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में माय टेबल एज हेडर रो चेक रहेगा, अगर चेक नहीं है तो चेक कर लेंगे और इतना करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे आप ये काम करेंगे तो आपका जो डेटा सीट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के साथ साथ आपका जो कॉलम है उसमें फ़िल्टर बटन भी एक्टिव हो जाएगा। आप इसे यहाँ से क्लिक करके फ़िल्टर बटन हटा सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको टेबल डिज़ाइन में मिलेगा, इसमें क्लिक करें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद इस टेबल का नाम डिफ़ॉल्ट टेबल 2 दिया गया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस टेबल का नाम मास्टर टेबल कर दे रहा हूँ और इतना टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करना है। याद रखें जब भी आप टेबल नेम देंगे तो उसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। हमारा जो टेबल नेम है मास्टर और टेबल है और उस दोनों के बीच में अंडरस्कोर दिया हुआ है। अगर आप ब्लैंक स्पेस के साथ देंगे तो टेबल का नाम क्रिएट नहीं होगा। इतना करने के बाद आपको फिर से आपका सेल कर्सर में होना चाहिए और इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में आने के बाद अब इस डेटा टेबल का हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे।
पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल में क्लिक करें। आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी में हम लोग कुछ सेटिंग करेंगे। सबसे पहले ये टेबल रेंज आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी टेबल हमने सेलेक्ट किया उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमने टेबल का नाम दिया था मास्टर अंडरस्कोर टेबल, वो यहाँ पे सिलेक्ट है। ये भी आप देख ले कि आपका सेल का सारा रेंज सिलेक्टेड है या नहीं है। इतना करने के बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो समरी टेबल बनाना चाहते हैं वो एक नए वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या फिर खुले हुए एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हैं। इस केस में हम लोग न्यू वर्कशीट लेंगे और फिर ओके कर देंगे। ओके करते ही आपके पास एक पाइवट टेबल का समरी खुल जाएगा और ये आपका पाइवट का समरी यहाँ पे जनरेट होगा। इस केस में हम लोग यहाँ पे डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके रो वाले में छोड़ेंगे। इस तरह जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट का सारा फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे हमें डेट में ईयर नहीं रखना है, तो ईयर वाले को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। देखिए इस तरह का आएगा, तो ईयर वाले में हम लोग इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे रिमूव फील्ड। अब जैसे रिमूव फील्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ईयर है वो रिमूव हो गया है और यहाँ पे Q1 और Q2 आ गया है। हमारा ये जो डेटा है वो 2 क्वार्टर में बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे Q1 और Q2 आ रहा है। हमें Q1 और Q2 भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग Q1 और Q2 वाले को भी यहाँ पे क्लिक करके मिटा देंगे रिमूव फील्ड में। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि Q1 और Q2 भी हट गया। अब यहाँ पे मंथ नेम आने लगा, जनवरी, अप्रैल और मई। इस तरह से हम लोगों को ये भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग मंथ भी मिटा देंगे। यहाँ पे आएंगे और फिर मंथ वाले में क्लिक करके यहाँ से रिमूव फील्ड कर देंगे। जैसे आप ये काम करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो डेट वाइज कन्वर्ट हो गया है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से आइटम वाले को चूज़ कर लेना है और चूज़ करने के बाद इसको रॉ वाले सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। जैसे आप इसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे डेट और आइटम दोनों यहाँ पे दिखने लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आना है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस खुल जाएगा। इसमें से आपको यहाँ पे चूज़ करना है शो इन टैबुलर फॉर्म। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो आइटम है वो एक सेपरेट कॉलम में दिख जाएगा और डेट भी आपका सेपरेट कॉलम में दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट आपका रिपीट हो रहा है। इस केस में आपको यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर सब टोटल वाले में जाना है और चूज़ करना है डू नॉट शो सब टोटल। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डेट भी आपका इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जगह आपका ब्लैंक है जिसमें डेट मेंशन नहीं है और एक ही डेट में ये दोनों परचेज किया गया है। यहाँ पे भी दोनों परचेज किया गया है। हम चाहते हैं कि सेपरेट हर आइटम का एक डेट हो। इस केस में आपको डिज़ाइन टैब में आना है और रिपोर्ट वाले लेआउट में जाना है और यहाँ पे चूज़ करना है रिपीट ऑल आइटम लेबल। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेट है वो आपका रिपीट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको भी आप हटाने के लिए पाइवट एनालाइज वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा शो का। इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये बटन वाले ऑप्शंस में एक बार क्लिक कर देंगे तो ये आपका इस तरह से हट जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ से क्वांटिटी को चूज़ करना है और फिर रॉ के सेक्शन में सबसे लास्ट में रखना है। जैसे आप ये काम करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी का भी एक कॉलम आ जाएगा। उसके बाद हमें रेट को भी इसी तरह यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है क्वांटिटी के बाद वाले में और उसके बाद फिर हम लोग अमाउंट वाले सेक्शन को लाएंगे और सबसे लास्ट में रखेंगे रेट के बाद। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि हर फील्ड का अलग अलग कॉलम बन गया है। इसके बाद हम लोग इसी फील्ड में आएंगे और चूज़ करेंगे डील टाइप और डील टाइप को पकड़ के हम लोग फिल्टर वाले सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि डील टाइप यहाँ पे आ गया है
और यहाँ पे दो तरह का डील हम लोग करते हैं, एक परचेज और सेल का, दोनों का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप इसमें क्लिक करके परचेज वाले को चूज करेंगे और ओके करेंगे तो सिर्फ परचेज वाले का डिटेल्स दिखेगा। और इसी तरह हम लोग जब सेल्स वाले को चूज करेंगे और ओके करेंगे तो सेल्स वाला डील आपको दिखेगा। लेकिन हमें परचेज और सेल्स का अलग अलग सीट सेपरेट चाहिए, जहाँ पे हम लोग सिर्फ परचेज का डिटेल्स एक जगह देख सके और सेल्स का भी डिटेल्स एक जगह देख सके। उसके लिए हमें इसमें आना है और ऑल वाले को क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। ये ऑल वाला यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद आपको पाइवोट टेबल में क्लिक करना है और पाइवोट टेबल में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस वाले में क्लिक करना है। ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद शो रिपीट फिल्टर पेज वाले ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी फिल्टर सेक्शन में फील्ड है वो फील्ड यहाँ पे दिखने लगेगा। इस केस में हमारा डील टाइप है, यहाँ पे डील टाइप आपका दिख रहा, इसको चूज़ करेंगे और फिर ओके करेंगे। जैसे आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे परचेज का एक सेपरेट सीट खुल गया है और सेल्स का भी एक सेपरेट सीट खुल गया है। इस ऑप्शन से क्या होगा कि उस कॉलम में परचेज और सेल का डेटा था, दोनों के लिए एक सेपरेट सीट जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग ए वाले कॉलम को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि इसमें डिटेल्स दिख जाए और फिर हम लोग यहाँ पे सेल वाले में क्लिक करेंगे और सेल वाले में भी डेट का कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी यहाँ पे आपके पास परचेज का एक सेपरेट सीट है और सेल्स का एक सेपरेट सीट है। यहाँ पे आपका ये सीट 2 है जिसमें आपका समरी बन रहा है, पाइवोट समरी, और ये आपका सीट 1 है जिसमें आपका मास्टर डेटा जो शुरू में आपको मैंने बतलाया था, यही डेटा आपको मैंने डिस्क्रिप्शन फाइल में दे रखा है। चलिए हम लोग इसका नाम चेंज कर लेते हैं। पहले हम लोग इसमें राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास्टर सीट और इसको हम लोग रीनेम करेंगे और यहाँ पे हम लोग नाम देंगे समरी और ये आपका परचेज नेम दिया गया है और ये आपका सेल्स नेम दिया गया है। इतना करने के बाद इस समरी वाले सीट को हाइड कर देना है, अब इसका ज़रूरत नहीं है। हाइड करने के लिए इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हाइड में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सीट हाइड हो जाएगा। फिर हम लोग सेल्स वाले में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें एक सेल्स का लेबल यहाँ पे चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इक्वल प्रेस करके इस फिल्टर वाले कॉलम में क्लिक कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको करना है और इतना करने के बाद एंटर की प्रेस करना है तो यहाँ पे जो भी आपका फिल्टर सेलेक्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इसे सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मर्ज भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और कलर कर देंगे। सेल्स का डेटा हमारा है तो इसमें हम लोग ग्रीन कलर चूज करते हैं और इस वाले ऊपर वाले बटन को हम लोग हाइड कर देंगे। रो हाइड इसमें हम लोग करेंगे। रो हाइड को करने के लिए हम लोग इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग हाइड में क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला आपका हाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपको सेल्स का डेटा दिखेगा। हाइड करने के बाद आप इस टेबल का भी फॉर्मेट ठीक कर लेंगे। इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर ले यहाँ से नीचे तक और यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद देखिए आइटम का कॉलम का चौड़ाई कम है, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। क्वांटिटी का जो नंबर है उसको हम लोग सेंटर लाइन कर लेंगे और अमाउंट का भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यही काम हम लोग परचेज वाले में भी करेंगे। यहाँ पे हमें परचेज का लेबल चाहिए, इक्वल क्लिक करेंगे और ऊपर वाले सेल में क्लिक करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, ये परचेज यहाँ पे आ जाएगा। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये परचेज का कॉलम है, इसे आप मर्ज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके मर्ज में क्लिक कर लीजिए। इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं, चूँकि ये परचेज का है तो हम लोग यहाँ पे रेड वाला कलर चूज़ करेंगे। यहाँ पे उस तरह से रेड नहीं है तो मोर कलर में जाएंगे और रेड वाला कलर कोई भी इस तरह से चूज़ कर लेते हैं। तो ये रेड का हो गया। इस वाले ऊपर वाले रो को हम लोग हाइड करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर हाइड वाले में क्लिक करेंगे तो रो आपका हाइड हो जाएगा। अब हमारे पास इस तरह से परचेज का बन गया। इसका भी टेबल हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसे होम टैब में ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करेंगे
इस तरह से हमारा टेबल बन गया। अब हमारे पास एक परचेज का सेपरेट है और सेल्स का भी सेपरेट है और एक आपका मास्टर आइटम है। अब हम लोग यहाँ पे मास्टर आइटम में जो भी एंट्री करेंगे वो आपका सेल्स में और परचेज में दिखेगा। अब इसके बाद हम लोग सेल्स सीट में पाइवोट टेबल फील्ड्स को क्रॉस कर देंगे। जैसे आप ये क्लोज करेंगे तो परचेज वाला में भी सेल्स फील्ड आपका हट जाएगा। इसका जब ज़रूरत हो लाने का तो इसी टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके आप शो फील्ड लिस्ट में क्लिक कर सकते हैं, तो फिर से ये फील्ड आपका आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास 3 अलग अलग सीट है, एक मास्टर सीट है और इसी मास्टर सीट में सारा एंट्री होगा और 2 परचेज और सेल्स का सीट है जहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग मास्टर सीट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्री पास करके देखते हैं। सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक एंट्री पास करते हैं 18 तारीख का, 18 तारीख, और फिर इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे और यहाँ पे हम लोग अभी सेल्स का एंट्री पास करना चाहते हैं, सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे SSD टाइप करेंगे। 2 यूनिट आप बेचना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और यहाँ पे रेट आप टाइप करेंगे। देखिए SSD का रेट यहाँ पे 2100 रुपये है, तो यहाँ पे आप 2100 रुपये इस तरह से टाइप कर दें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। अभी हमने एक 18/5/2025 का एक एंट्री पास किया है, ये आपको सेल्स वाले में दिखना चाहिए। सेल्स वाले में इसलिए क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे हम लोग परचेज चूज़ करेंगे तो परचेज वाले सीट में जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब आप एंट्री करते करते नीचे आ रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला जो हेडिंग है वो हमारा छिप जा रहा है, जिससे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। इसको भी आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले रॉ में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आते हैं व्यू में, और व्यू में आने के बाद एक ऑप्शन है फ्रिज पेन और यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे फ्रिज टॉप रो। इसमें क्लिक करेंगे तो जो आपका टॉप रो है वो फ्रिज होगा। अब एंट्री के लिए जब आप नीचे जाएंगे तो ऊपर का सारा हेडिंग दिखेगा। सेल्स डेटा में SSD को चेक करने के लिए यहाँ पे आप सेल्स में आएंगे और यहाँ पे आप लास्ट में वो एंट्री देखेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसी टेबल में जाना है और फिर यहाँ से पाइवोट एनालाइज में क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ्रेश का, इसमें क्लिक करना है और फिर आपको रिफ्रेश ऑल में क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश ऑल में क्लिक करेंगे तो देखिए 18/5/2025 का SSD का है, 2 आइटम था 2100 के हिसाब से, टोटल अमाउंट हो गया 4200, ये यहाँ पे दिखने लगेगा। लेकिन ये काम आप हर बार यहाँ पे आके रिफ्रेश नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि डेटा जब भी मास्टर सीट में एंट्री हो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगे, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो या फिर सेल से रिलेटेड। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको सेटिंग करना होगा। सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे मास्टर सीट में आना है। यहाँ पे आने के बाद एक छोटा सा VVA कोड आपको टाइप करना है। इसके लिए आपको कीबोर्ड से Alt F11 प्रेस करना है। जैसे आप ये काम करेंगे तो VVA कोड आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास अलग अलग सीट है, सारा सीट का यहाँ पे नाम दिखेगा। आप देख सकते हैं परचेज है, सेल है, एक समरी का सीट है जो हमने हाइड कर दिया है और एक मास्टर सीट है। हमें मास्टर सीट में क्लिक करना है और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये मास्टर सीट आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। इसे हम लोग जनरल में जाके चेंज कर देंगे वर्कशीट। वर्कशीट करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन रेंज में जाएंगे और यहाँ से आप चेंज वाले में क्लिक करेंगे। जैसे आप इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 लाइन होगा, नीचे के जो 2 लाइन है इसे आप मिटा देंगे और मिटा देने के बाद इसके बीच में एक कोड हम लोग टाइप करेंगे और यह कोड होगा आपका दिस वर्कबुक। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट देंगे। जैसे आप यहाँ पे डॉट देंगे तो ऑटोमेटिक जो VVA का जो मॉड्यूल्स है वो सारा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये स्पेलिंग आपको सही से लिखना है और उसके बाद डॉट देना है, एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे एक हम लोग यूज़ करेंगे रिफ्रेश ऑल का। जैसे आप RE टाइप करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल आ गया, इसमें आप डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। इसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए और ये विंडो भी आप इसमें क्लोज कर दीजिए। एक यही से छोटा सा कोड आपको लिखना है। अब हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये
कोड ऑटोमेटिक रिफ्रेश आपका डेटा करता जाएगा। चलिए एक और एंट्री हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं 19 तारीख का। 19 तारीख में आएंगे और फिर ये 5वां महीना हम लोग चूज करते हैं 2025, और फिर यहाँ पे हम लोग डील जो हमारा परचेज का होगा, हम लोग जो परचेज करने वाले हैं वो सीपीयू परचेज करने वाले हैं। सीपीयू इस तरह से लिखेंगे, क्वांटिटी हम लोग 3 देते हैं और सीपीयू का रेट हमारा देखिए 2100 है, तो यहाँ पे 2100 हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब हमने जो वीवीओ कोड डाला है उसके थ्रू ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाना चाहिए। अब ये जो डेटा हमारा परचेज वाले में जाएगा, डेट हम लोग 19 तारीख का रखे हैं। परचेज में आप जैसे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 19 तारीख का सीपीयू 3 क्वांटिटी के साथ आपका परचेज यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब आपको कुछ भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। अब ये डेटा मास्टर सीट में जो भी आप परचेज कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री कर ले, और सेल्स कर रहे हैं वो एंट्री कर ले। सेपरेट आपका परचेज और सेल में डेटा एंट्री ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसके बाद हम इस 3 सीट को अरेंज करते हैं। परचेज, सेल है और मास्टर सीट है। हम चाहते हैं कि मास्टर सीट हमारा पहले आ जाए, तो मास्टर सीट को इसी तरह पकड़ के और यहाँ पे छोड़ देंगे तो मास्टर सीट आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद परचेज है और उसके बाद सेल है। इसी सीट में हम चाहते हैं कि हमारा एक स्टॉक भी ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहे, उसमें हमें ये पता चले कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। इसके लिए हम लोग को मास्टर सीट का डेटा का एक और पाइवोट टेबल बनाना है जो स्टॉक के लिए होगा। तो इसके अंदर कहीं भी हम लोग सेल रखेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और चूज करेंगे पाइवोट टेबल, और इसके बाद इस तरह से सेम बॉक्स आ जाएगा। रेंज आपका टेबल मास्टर रेंज हो जाएगा और न्यू वर्कशीट में क्लिक रहेगा और ओके करेंगे तो फिर से एक पाइवोट के लिए हमारे पास एक सीट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टॉक वाला को मेंटेन करना चाहते हैं, स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए हमें कौन सा फील्ड का ज़रूरत होगा। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आइटम होना चाहिए, तो आइटम को चूज़ कर लेंगे। आइटम को क्लिक करके रॉ वाले सेक्शन में लाएंगे तो यहाँ पे सारा आइटम का लिस्ट आपको मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे परचेज का जो क्वांटिटी है वो डिस्प्ले होना चाहिए और यहाँ पे सेल्स का क्वांटिटी डिस्प्ले होना चाहिए। ये काम करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, टोटल परचेज, और यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल सेल्स, इस तरह से। अब ये 2 कॉलम में हमारा टोटल ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। सीपीयू का टोटल यहाँ पे आ जाएगा और फैन का टोटल यहाँ पे आ जाएगा और इस कॉलम में सेल्स का टोटल आएगा। यहाँ पे आप जब परचेज में देखेंगे तो हर डील का अलग अलग लिस्ट है। यहाँ पे टोटल किया हुआ नहीं है और सेल्स में भी टोटल किया हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे सीपीयू है और फिर आपको नीचे भी सीपीयू आपको मिलेगा, तो ये टोटल किया हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि स्टॉक वाले में वो टोटल करके दिखाए जो कि सीट 1 में हमारा तैयार हो रहा है। इसका नाम रीनेम कर देते हैं। रीनेम करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे स्टॉक का नाम दे देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला जो हम लोग लगाएंगे वो सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। यहीं पे हम लोग लिखते हैं इक्वल और लिखेंगे सम इफ। सम इफ का फंक्शन चूज करने के बाद आपके पास 3 अलग अलग आर्गुमेंट देने की ज़रूरत है। पहला रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो सबसे पहले हम लोग रेंज देंगे। रेंज जो होगा इसके लिए हमारा रेंज परचेज वाले सीट में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परचेज का टोटल करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे परचेज वाले सीट में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से रेंज में हमारा आइटम का कॉलम होगा और क्वांटिटी का कॉलम होगा। दोनों को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएंगे। जैसे आप ये काम करेंगे तो देखेंगे कि इस टेबल में जो भी डेटा है वो सारा सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई नया डील करेंगे, मान लीजिए 20 तारीख का, वो इसके नीचे आएगा और इसी तरह हमारा डेटा बढ़ता जाएगा और हम जो सम रेंज बनाए हैं वो यहाँ से यहाँ तक है।
उस सिचुएशन में ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये रेंज जो है वो और नीचे तक बढ़ जाए ताकि नया एंट्री भी हो तो आपका उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग फिर से एक शॉर्टकट की दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। जैसे आप ये काम करेंगे अब हमारा आइटम और क्वांटिटी का 2 कॉलम पूरा नीचे तक सिलेक्ट हो गया है। अब जब भी यहाँ पे डाटा आएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया सम रेंज। सम रेंज देने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो है वो हम लोग स्टॉक वाले सीट से लेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा CPU। इसमें क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लिया। फिर से हम लोग कॉमा टाइप करेंगे और एक लास्ट वाला आर्गुमेंट हम लोग देंगे जो कि है सम रेंज। सम रेंज भी हम लोग परचेज वाले सीट से ही लेंगे। इसमें क्लिक करेंगे और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्क्रीन है एकदम एक्सेल के सबसे लास्ट में है। ये इसलिए क्योंकि जब हम लोग रेंज दे रहे हैं तो सिलेक्शन हमारा लास्ट में बना हुआ था। अब हमें ऊपर जाने की ज़रूरत है। ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना है कि कहीं भी आपको इस तरह से सेल को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल अप एरो की दबाना है। जैसे आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो सेल होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा। अब हमारा मांगा जा रहा सम रेंज, तो सम रेंज हमें किसका चाहिए, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की से नीचे आएंगे। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे रुक जाएगा। हम चाहते हैं कि और भी नीचे जाए ताकि यहाँ पे डेटा जब टाइप हो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। इसके लिए फिर से हम लोग एक शॉर्टकट की दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। अब ये देखिए पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर की प्रेस करना है। आप देखेंगे कि टोटल आपका यहाँ पे निकल गया। ये किसका निकला है, CPU का। अब यहाँ पे CPU वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्लिक करेंगे और इस वाले कुछ आर्गुमेंट को हम लोग फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए स्टॉक वाले को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका ये सेल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप F4 दबा देंगे तो ये आपका फ्रीज हो गया। फिर आप परचेज वाले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपका सम रेंज है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से F4 दबाएंगे तो ये भी आपका फ्रीज हो गया। इतना करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे और फिर से आप इस वाले को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका निकल गया। अब ये जो टोटल है वो परचेज का है। आप इसे सेंटर करके इस तरह से कर ले। यही काम हम लोग सेल्स के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे सम इफ। फिर से एक बार देख लीजिए, इस तरह से हम लोग चूज करेंगे। रेंज मांगा जा रहा। अब ये जो रेंज हमारा होगा वो सेल्स वाले सीट में होगा क्योंकि हम लोग टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं। इसमें क्लिक करेंगे और टोटल सेल्स के लिए हम लोग आइटम और क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबाएंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं नीचे वाले एरिया को भी सिलेक्ट कर ले ताकि बाद में जो एंट्री हो उसका भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएंगे, ये पूरा सिलेक्शन हो गया। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा जा रहा है। क्राइटेरिया हमारा स्टॉक वाले सीट में होगा। इसमें क्लिक करेंगे और CPU वाले में क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। अब हम लोग देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको लास्ट में एक देना है सम रेंज। तो सम रेंज हम लोग देंगे अब सेल्स वाले सीट से क्योंकि हम लोग सेल्स का निकालना चाहते हैं। सेल्स वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाले स्क्रीन में है। तो यहाँ पे हम लोग कर्सर रखेंगे और कंट्रोल अप एरो की से ऊपर आ जाएंगे और क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितना डेटा है उतना सिलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं कि उसके आगे ब्लैंक एरिया भी सिलेक्ट हो ताकि ऑटोमेटिक होता रहे। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएंगे तो ये पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट देना है और एंटर की प्रेस करना है। आप देखेंगे कि CPU का टोटल 21 है और इसका जो सेल है वो 8 है। यहाँ पे भी हम लोग कुछ रेंज को फ्रीज करेंगे। पहले इस वाले को सिलेक्ट करके F4 की दबाते हैं, ये आपका फ्रीज हो गया। और फिर से इस वाले में सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे और ये भी आपका फ्रीज
फ्रीज हो गया। जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हम लोग CPU देते हैं, इसको आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे 8 आ गया और इसको ड्रैग करके नीचे इस तरह से लेते आएंगे। अब ये यहाँ पे देखिए कि इस तरह से टोटल आपका दिख रहा है। ये आपका टोटल परचेज है और यहाँ पे आपका टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे फैन जो है वो आपका 0 पीस सेल हुआ है और आपका मॉनिटर भी 0 पीस सेल हुआ है और एक SMPS भी आपका 0 पीस सेल हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सेल्स में क्या SMPS 0 पीस सेल हुआ है। सेल्स वाले में जाएंगे और सबसे ऊपर वाला एरिया में हमें जाना है, कंट्रोल अप एरो की दबा के, और यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे SMPS। यहाँ से आते हैं और चूज़ करते हैं SMPS और ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए SMPS का सेल्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में SMPS का सेल्स आपका 0 दिख रहा है। यहाँ पे आएंगे और ये सारा आइटम हम लोग फिर से शो करा देंगे और ओके करेंगे तो फिर से यहाँ पे स्टॉक आपका दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक आपका सेल नहीं हुआ है। जैसे आप इसको सेल करेंगे, जैसे फ़ैन आपका 0 है, अभी चलिए हम लोग फ़ैन को सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हम लोग मास्टर सीट में आएंगे और मास्टर सीट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे। डेट हमारा 19 का ही होगा, 19 रखते हैं, 19/5 और 2025। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल्स का डेटा और हम लोग जो सेल्स करेंगे वो फ़ैन को सेल करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं फ़ैन। चलिए मैं फिर से एक बार दिखा दूँ यहाँ पे स्टॉक में कि आपका 0 कौन सा है। ये देखिए फ़ैन आपका 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डालते हैं। फिलहाल अभी हम लोग 2 पीस सेल करना चाहते हैं। फ़ैन का जो हमारा प्राइस है वो 175 रुपये है। यहाँ पे हम लोग 175 की जगह जो हम लोग सेल करेंगे वो 190 में सेल करेंगे। ये 190 हमने दिया और 380। इसका मतलब ये है कि हमने 19 तारीख को फ़ैन सेल किया 2 पीस। अब हम लोग चलिए स्टॉक में जाके देखते हैं कि उस स्टॉक में क्या है। देखिए फ़ैन आपका 2 पीस यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है। तो इस तरह से अब जो भी 0 दिखा रहा है वो आप समझिए कि उसका सेल नहीं किया गया है। इतना करने के बाद ये आपका डेटा ऑटोमेटिक हो गया है। आप इसे टेबल फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। यहाँ से आइए और फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर्स में क्लिक कर दीजिए, ये आपका हो गया। इसी तरह इसका फॉर्मेट भी हम लोग यहाँ से कॉपी करके इस वाले में अप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे जो भी एंट्री करेंगे वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। एक और चीज़ कि मान लीजिए मास्टर सीट में कुछ नया चीज़ अगर हम लोग ऐड करना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक 20 तारीख को सेल करते हैं, 20 तारीख को हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे एक CPU फ़ैन। 20 तारीख देने के बाद हम लोग यहाँ पे एक परचेज लेंगे। परचेज लेने के बाद यहाँ पे हम लोग आइटम में डालेंगे CPU फ़ैन। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CPU और CPU के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं CPU फ़ैन। अब ये जो CPU फ़ैन है ये हमारा न्यू एंट्री है। इस तरह का आइटम अभी हमने परचेज नहीं किया है और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डालते हैं 12 पीस। ठीक है, इसका रेट हम लोग डालते हैं 350 रुपये और फिर यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक हो गया। अब जब हम लोग यहाँ पे परचेज वाले में जाएंगे तो देखेंगे कि आपका CPU फ़ैन यहाँ पे दिख रहा है। नीचे अगर आ जाता है तो उसको ऊपर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे CPU फ़ैन ऑटोमेटिक आ गया है। मतलब यहाँ पे कि कोई नया आइटम भी डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप स्टॉक में भी उसको देख सकते हैं। स्टॉक में आपका देखिए यहाँ पे CPU फ़ैन आ गया है। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि हमने जब सम इफ का यूज़ किया था वो यहीं तक किया था। इसको सिलेक्ट करके जब भी आपका रेंज बढ़े तो इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी देखिए हमने 12 पीस सिलेक्ट किया था तो 12 पीस है यहाँ पे। अभी हम लोग सेल नहीं किए तो ये आपका 0 है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। यहाँ पे आप टोटल स्टॉक अवेलेबल भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक हेडिंग टाइप करना है, टोटल स्टॉक। लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब ये हमारा परचेज क्वांटिटी है और ये हमारा सेल्स का क्वांटिटी। यहाँ पे एक फार्मूला देंगे इक्वल और परचेज क्वांटिटी वाला सेल चूज़ करेंगे और माइनस सेल क्वांटिटी वाला चूज़ करेंगे। ये दोनों को
देने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब ये देखिए आपके पास अवेलेबल स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हैं, तो ये टोटल आपका अवेलेबल यहाँ पे दिखेगा। अभी ये देखिए कि हमारा SSD जो है 17 पीस है, ये आपका 18 पीस सेल दिख रहा है, तो ये आपका माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कि अगर कोई गलत एंट्री हो तो यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। और इसको फॉर्मेट हम लोग इस तरह से कर देते हैं ये वाले सेल को, और ये पूरा एक टेबल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे चूज कर लेंगे ऑल बॉर्डर्स, और यहाँ पे हम लोग रॉ लेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आइटम नेम। तो इस तरह से आपका टोटल परचेज, टोटल सेल्स और स्टॉक भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब एक और चीज़ कि इस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो इसको VBA के साथ सेव करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सेव एज की करना है या फिर F12 दबाना है, और यहाँ से आप चूज कर लेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक शुरू में, और फिर यहाँ से कोई भी एक लोकेशन दे देंगे, जैसे डेस्कटॉप एक लोकेशन दे देते हैं, और फाइल का नाम हमने एक्सट्रैक्ट दिया है। इस तरह से आप सेव कर देंगे। आप किसी और लोकेशन में भी सेव करना चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप VBA कोड फाइल में डालते हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन आपका एक्सेल वर्कबुक नहीं होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। इतना करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। ये इसलिए करें क्योंकि VBA कोड हमने इसमें डाला था रिफ्रेश करने के लिए। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद इसे बंद कर ले। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नाम का है, अब ये VBA कोड के साथ है। जब फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका ओपन होगा, और यहाँ पे एक इनेबल बटन होगा, इसमें आप इनेबल कर देंगे तो ये काम ऑटोमेटिक आपका करना स्टार्ट हो जाएगा।